हे गाइस, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा एग्जाम है आप लोगों के लिए जो बहुत से आईएम से ऊपर है। हम बात कर रहे हैं आईएफटी एग्जाम की। जो आईएफटी के कॉलेजेस हैं उनकी जो रैंक है वो 4 या 5 में रहती है। तो आईएफटी एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है आप लोगों के लिए अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और हो सकता है अगर आपका कैट एग्जाम खराब हो जाता है, मतलब आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप कैट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आईएफटी इज योर सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद जेट है। अच्छा, मैं बहुत से कॉलेजेस की बात करता हूँ जिन बच्चों का कैट का स्कोर बेकार हो जाता है या कैट अच्छा नहीं जाता है, वो अदर कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है, हम आईएफटी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या क्या कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन की सिलेबस क्या क्या है, और प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आपके सेशन में। याद रखना, आईएफटी का जो एग्जाम होगा ना, वो कैट के जस्ट बाद होता है। जैसे कैट मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर के लास्ट वीक में होता है, 27-28 के आसपास, ठीक है। और आईएफटी का एग्जाम 10 ये मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, अगर बहुत क्लोज है, जैसे माना इस बार 10 दिसंबर के आसपास इस एग्जाम के चांसेस हैं। तो पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो देखो, पहली बात तो आप ध्यान रखना, आईएफटी के नोटिफिकेशन की जो डेट है ना, टेंटेटिव है। ये सब दीज ऑल आर टेंटेटिव डेट्स, मे बी चेंज, बट नॉर्मली सितंबर 15 के आसपास आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नवंबर 15 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म। मतलब 2 महीने का विंडो रहेगा आपके पास, बहुत टाइम होता है आईएफटी भरने, आईएफटी के लिए बहुत टाइम मिलता है आपको आईएफटी एग्जाम फिल करने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप कोशिश ये क्या करो कि एग्जाम का फॉर्म है थोड़ा जल्दी भर दिया करो, क्योंकि सेंटर्स जल्दी मिल जाते हैं आप लोगों को। अगर आप बहुत लेट करोगे तो सेंटर, जैसे आप माना आप रहते हो दिल्ली में, और आपने दिल्ली तो नहीं कर, माना आप रहते हो मेरठ वगैरह में रहते हो, और आप फिर चाहते हो कि मेरठ सेंटर मिल जाए, लेकिन अगर आप फॉर्म लेट करोगे तो फिर आपको सेंटर दूर कहीं मिलेगा। तो याद रखा करो, कोई भी फॉर्म जब ओपन होता है विद इन 10 to 15 डेज में आप फॉर्म भर दिया करो। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम पता है, मुझे लगता है कि जनरल बच्चों के लिए 2500 फीस है, और SC ST PW ट्रांसजेंडर के लिए 1250 फीस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो ये है कि आप जो जनरल स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी, उनको 2500, मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं सर, बताते हैं कि अगर हम 10-12 फॉर्म भर रहे हैं तो 25,000 तो ऐसे निकल जाता है। तो 2500 रुपए फीस होगी जनरल के लिए, और 1250 रुपए होगी SC ST PW ट्रांसजेंडर। सरकार को ऐसा करना चाहिए ना कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिलना चाहिए। अच्छा, अब आता है एरर करेक्शन विंडो। दिसंबर 5 इज द टेंटेटिव डेट। दिसंबर 5 इज एडमिट कार्ड डाउनलोड, और संडे दिसंबर 10 इज द एग्जाम डेट। अच्छा, एग्जाम की जो टाइमिंग है ना, मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 12 होगी। 2021 में जो पेपर होता है उसमें 3 to 5 थी, लेकिन इस बार, और 2022 में 10 से 12 थी, इस बार भी 10 से 12 के चांस हैं। एक ही शिफ्ट में होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसका रिजल्ट देखो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर 27 में, और फेब 24 तक आपको कॉल्स आ जाएंगी। आईएफटी शॉर्ट लिस्ट रिलीज हो जाएगा 2024 फर्स्ट वीक फेब में, और मार्च 24 से आपका फर्स्ट वीक ऑन मार्च के आपका जीडीपीआई वेट स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको ये भी समझ लेना कि जो ये आपको दिसंबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो आपका फैब में फर्स्ट वीक में आपका जीडीपीआई की कॉल्स आएंगी। इस कॉल्स का क्राइटेरिया क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि किस स्कोर पे आपको कितना कॉल आने वाली है, हाई स्कूल में कितने मार्क्स होना चाहिए। क्योंकि देखो रिजल्ट के बाद कॉल का क्राइटेरिया हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। यहाँ पर कुछ परसेंटेज आपका आईएफटी स्कोर लेते हैं जब आपको वो जीडीपीआई की कॉल देंगे, फिर आपके 10th और 12th का स्कोर का परसेंटेज लेते हैं कुछ। उसके बाद ये लोग जेंडर डाइवर्सिटी करते हैं, फिर उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो कुल मिलाकर जो कॉल्स हैं, कॉल्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और फाइनल सिलेक्शन में भी कुछ फैक्टर्स हैं। फिर सेक्शनल कट ऑफ है, टॉपिक वाइज कट ऑफ है, क्या क्या सेक्शनल कट ऑफ सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और याद रखना कि यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम कम्युनिटी। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, और आप मुझे अनअकैडमी कम्युनिटी पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं जो प्रैक्टिस शीट्स वगैरह देता हूँ सब इसी में मिलेंगी। और दिस इज माई डाउट पीडीएफ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क दोज डाउट, आई विल डिस्कस दोज डाउट इन यूट्यूब। तो वो आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, वो मैं यहाँ पर इस पीडीएफ में मैंने कंबाइन कर दिया, तो आप यहाँ से वो डाउट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपना सिलेबस पार्ट पे। तो देखो,
अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, नो चेंजेस इन सिलेबस। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक नया पार्ट जुड़ जाता है इसमें, एक नया पार्ट जुड़ जाता है। देखो, एक तो आपके पास इसमें क्वांट है जो आपके कैट में भी होगा, सेकंड इसमें आपके पास VARC है, थर्ड है LRDI, फोर्थ पार्ट इसमें जुड़ता है जीके। अच्छा, जो क्वांट पार्ट है, मैं आप हमेशा बताता हूं कि जो भी MBA एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, 7-8 एग्जाम होते हैं आप लोगों के, एनमेट हो गया, कैट हो गया, स्नैप, IFT, जेट, सीमेट, महाराष्ट्र CT, टिसनेट, इसमें से 3 एग्जाम जो होते हैं, कैट हो गया, IFT हो गया और जेट, इनकी क्वांट थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की होती है। तो मैं कह सकता हूं कि क्वांट का जो पार्ट है, दिस इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। ये आपका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है जैसे कैट का हो गया। VRC, दिस इज, इसमें ना VRC में RC तो होगी, 4 पैसेज आपके RC के होंगे, प्लस इसमें वॉकेब का बहुत काम होता है VA में, ठीक है। तो वोकेबुलरी पे वर्क करो आप लोग, बहुत वर्क आएगा इसमें, एंटोनिम सिनोनिम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। LRDI सिंपल रहेगी, मेन फोकस करना है आपको जीके पे, क्योंकि जो कैट का स्टूडेंट होगा ना, वो जीके नहीं पढ़ता है, जीके नहीं करता, तो आपको जीके कैसे करना चाहिए। जीके में इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्क्स होते हैं। अब जीके में कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ भी निकालना है, जैसे जीके आपकी जेट में भी आएगी, तो जीके कैट के अलावा बाकी लगभग सभी एग्जाम्स में आती है, स्नैप में नहीं आती है, टिस्टनेट में बहुत आती है। तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जीके वर्क करना है। देखो, अगर आप खाली कैट के भरोसे रह गए तो फिर बहुत मुश्किल होगी, आपको IFT, स्नैप, ये सब एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये सब एग्जाम आपके तुरंत होते जाएंगे। जैसे 10 को IFT हो गया, 17 के आपका स्नैप होगा, 4 जनवरी को आपका जेट होगा, फिर लगातार एग्जाम होंगे। तो मेरी केवल यही एडवाइस है आप लोगों से कि आप प्रिपरेशन कैट की करो और इन एग्जाम्स की मॉक टेस्ट की तैयारी, मॉक टेस्ट देते रहना। और जीके कैसे करना है, देखो जीके के लिए आपको याद रखना, 2 काम कर सकते हो आप। नंबर 1, या तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या आप सेकंड हिंदू, इन पेपर को रेगुलर बेसिस से पढ़ना शुरू करो। इन पेपर को पढ़ने से आपकी एक तो जीके इंप्रूव होगी। अच्छा, IFT की जीके ना बड़ी वियर्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, आमिर खान की पहली पिक्चर कौन सी थी, ये क्वेश्चन आया था, बताओ 2015 या 13 में। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसकी जो जीके है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू पढ़ना है आपको, इनमें से कोई एक पेपर, दोनों पढ़ लो, अच्छी बात है। क्या करना है इसमें, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखना, टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज ये जरूर पढ़ना है, फिर एक इसका बिजनेस पेज, और यार आप लोग MBA करने जा रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस में, तो बिजनेस पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एडिटोरियल, और आपको पढ़ना है फिर उसके बाद स्पोर्ट्स। ये 4 पेज तो आपको करना ही करना है, और यही आप हिंदू में कर सकते हो। उसके अलावा बुक्स है, स्टेट कैपिटल्स है, कंट्री कैपिटल्स है, मतलब बुक्स है, ऑथर्स है, सब करना है आपको। डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में क्या क्या हो रहा है, और अब पिछले 6-7 महीने की करंट बहुत आती है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से तैयार करना जीके के लिए। तो ये तो हो गया सिलेबस। क्वांट, VRC, LRDI में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हम लोग अनअकैडमी पे आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जब फाइनल आपका IFT का टाइम होगा। तो जब बीच में जो गैप होगा ना, कैट एग्जाम और IFT के बीच में करीब 15 दिन का गैप मिलेगा, 14 दिन का, क्योंकि संडे को होगा कैट, उसके बाद 15 दिन मिलेगा आपको, 14 दिन मिलेगा। तो उसमें आप डिफरेंट हर दिन एक एक मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास की सिलेबस। अब एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। IFT का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन क्वांट में, 35 VRC में, 30 LRDI में, और 20 क्वेश्चन होंगे इसमें जनरल नॉलेज में। अच्छा, याद रखना, एग्जाम पैटर्न ये लोग कभी कभी वेरी करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे कुछ है। हाँ, दिस इज टेंटेटिव है कि क्वांट में 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, VRC में 35, LRDI में 30। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी नाउ। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस एग्जाम, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट था, तजिंदर,
मैं आपको उसकी स्टोरी बता देता हूँ। और एक मेरा स्टूडेंट था आर्यमन, अभी आर्यमन ने कमेंट भी किया है, इसी वीडियो के साथ साथ भी कमेंट भी किया है। इस तजिंदर का 98 या 96.5 परसेंटाइल था, आर्यमन का 99.5। और इस तजिंदर का मैंने इंटरव्यू भी लिया है इसी चैनल पर। इसका IFT दिल्ली कैंपस फाइनली हो गया है, मैंने इस तजिंदर का इंटरव्यू भी इसमें होगा। आर्यमन जिसका 99.5 में नहीं हुआ है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन या GDPI क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद फाइनल जो स्कोर बनता है उसमें भी बहुत चीजें मैंने रखती है, मैं सब बताऊंगा। कारण क्या था कि आर्यमन का 99.5 में नहीं हुआ, तजिंदर का 96.5 में हो गया, तो इसका भी रीजन आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न क्या है। याद रखना 25 क्वांट में क्वेश्चन है, और इसका जो लेवल होगा ना वो जो आपने कैट की प्रिपरेशन की उसी के बराबर होगा। मतलब आपको इन 3 सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आएगी जीके में, तो मैं आपको बता चुका हूं जीके कैसे करनी है। अब फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा आपके एग्जाम दोगे आप, फिर GDPI WS होगा, राइटिंग स्किल असेसमेंट, एंड देन फाइनल सिलेक्शन। तो ये 3 स्टेज का एग्जाम होता है। मोस्ट प्रॉब्ली जून मई के एंड तक फाइनल सब कुछ होगा, 15 मई के आसपास आपको फाइनल लिस्ट आ जाती है कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को समझनी है कि IFT के कॉल्स आएंगी किस क्राइटेरिया पर। जैसे मान लो एक स्टूडेंट का IFT एग्जाम में कुछ स्कोर आया, ठीक है, जैसे मान लो कि एक बंदे का आउट ऑफ 300 उसके 130 आए। अच्छा, याद रखना 115 और 120 पे कॉल आ जाती है, 115 या 120 पे कॉल आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इस स्कोर को 3 से डिवाइड करेंगे, 130 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब 100 बनाने के लिए उसको। तो दिस इज 43, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, इस 130 को 3 से डिवाइड करेंगे, 43। अब इस 43 का ले लेंगे 73%, ये ले लेंगे 73%। आपको शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टेज 1 एट IFT, जो फर्स्ट स्टेज होगी उसमें क्या करेंगे, वो इस स्कोर का जो भी आपका आएगा उसको 1/3 करके उसका 73% लेंगे। अब मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10th उसका 10 मार्क्स होता है। अब ये 10 मार्क्स कैसे होता है, देखो अगर आपका 55% से स्कोर कम है तो आपको इस जगह 1 मिलेगा, है ना। अगर आपका 55% से स्कोर कम है तो दे विल गिव यू 1 मार्क्स। फिर 55 to 65 दे विल गिव यू 2 मार्क्स। 65 to 75 they will give you 4 marks, 75 to 85 they will give you 6 marks, और फिर 85 to 95 they will give you 8। ये आप देख लेना क्राइटेरिया, और 95 to 10 they will give you 10 मार्क्स। तो ये जो 10 मार्क्स है इसी तरह से मिलेंगे, उसी तरह से 12th के स्कोर पर भी 10 मार्क्स का क्राइटेरिया ही रहेगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट एकेडमिक डाइवर्सिटी, नॉन इंजीनियर्स को 5 मार्क्स। अब तो ये हर कॉलेज ने कर दिया है कि भाई जो जिसने इंजीनियरिंग नहीं ले रखी है वो, क्योंकि हुआ क्या कैट में बच्चे बहुत इंजीनियर्स चले गए, है ना। बाकी जो BA BCom BSc के तो उनका क्या, तो उनके लिए उन्होंने IFT में बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें कि नॉन इंजीनियर्स बच्चे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉन इंजीनियर को 5, पहले तो अब हर कॉलेज ने कर दिया है, नॉन इंजीनियर्स को 5 नंबर दे देता है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। अच्छा, उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी, फीमेल को 2 मिलते हैं, टोटल स्कोर 100 बन जाता है। मतलब आपको जो कॉल आएगी वो इस स्कोर को मिला के आएगी, राइट। तो जो आपका परसेंटाइल बनता है ना उसके अलावा भी, हाँ, इस बार एक्सटम्पोर वो हर बार चेंज करते रहते हैं, मतलब दिस इज द फाइनल वो कॉल। अच्छा, अब हम आते हैं, जैसे आर्यमन तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम हुई, अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन कहां रुकता है। देखो मैंने एक बात बोली थी, 99.5 परसेंटाइल आने पर भी आपको कॉल कन्वर्ट नहीं हुई, तो ये इस कारण से होता है क्योंकि जो फाइनली आपका जब वो फाइनल सिलेक्शन करते हैं, वो उस फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में जब आप आओगे तो कैसे होगा, आपके स्कोर का 45% लेंगे। जो मैंने बताया था 73% लेते हैं आपको कॉल के लिए। उसके बाद फाइनल स्कोर जब बनाते हैं, जब आपको फाइनल कॉल होगी तो उसमें 45। अच्छा, वैट GDN PI 40, जेंडर डाइवर्सिटी 2 मार्क्स, एकेडमिक डाइवर्सिटी नॉन इंजीनियर 2 मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस 3 मार्क्स, एकेडमिक कंसिस्टेंसी 10th के 4 एंड 12th के 4 8 मार्क्स। इन सबको मिला के
तो हो सकता है आर्यमन आपका इनमें से कोई एक क्राइटेरिया कम रह गया। देखो यहां पर आपका बढ़ा है, माना आपका 99 है और उसका तजिंदर का 96.5 है, आपका ये क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा है, लेकिन बाकी हो सकता है आपका कोई एक दो पॉइंट कम हो गए हो। ठीक है, आप इंजीनियर थे, वर्क एक्सपीरियंस था नहीं था उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा हाँ, तजिंदर का जो वर्क एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैं सभी बच्चों को ये गाइड करता हूं, ये बात बताता हूं कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो अगर आपको एमबीए करना तो 3 साल के अंदर अंदर कर लिया करो, क्योंकि जैसे ही 3 साल से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता है तो वहां पर वो मार्क्स कम होने लगते हैं। देखो अगर आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, दे विल गिव यू 1 मार्क्स, 2 ईयर्स पर 3 मार्क्स, 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस तो आप दे विल गिव यू 5 मार्क्स, लेकिन अगर आपका 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस दे विल गिव यू 3 मार्क्स, एंड 5 ईयर एंड अबव दे विल गिव यू 0 मार्क्स। याद रखना, तो वर्क एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस को दे विल नेवर, ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस वो लोग कोई भी कॉलेज कंसीडर एज ए 0 मार्क्स। तो अगर आपको, आप जॉब में हो और आपको लगता है कि यार एमबीए करके आपका जॉब का जो प्लेसमेंट है या जो आपकी जो सैलरी है, पैकेज, वो बढ़ जाएगा, तो वो सही समय है 1 से 3 साल के बीच में। मतलब आप 1 साल जॉब करो, फिर एमबीए की तैयारी करो, या आप 2 साल जॉब करो, 3 साल के बाद फिर मत करना, क्योंकि फिर वो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, वर्क एक्स में 3 मार्क्स रह जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है आर्यमन तुम्हारे ना होने का। अच्छा, अब हम आते हैं, देखो आपने एग्जाम तो अच्छा कर दिया, जैसे कैट में होता है ना, उसी तरह से यहां भी सेक्शनल कट ऑफ होती है। अगर आपने जनरल है तो आपको ओवरऑल आईएफटी कट ऑफ मार्क्स 40.5, इससे कम होगा तो दे विल नेवर गिव यू कॉल। 33, वैसे तो यार जो कॉल्स आती है उससे बहुत बहुत हाई रहता है। यहां प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी देते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको, अगर आप जनरल के तो आपको 5.5 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, 4.5 अगर आप SC ST में है। वीआरसी में आपके पास 19 मार्क्स आउट ऑफ 105 मार्क्स, आपको 19 मिनिमम चाहिए। एक्चुअली ये प्रॉब्लम पता है कहां आती है, जैसे मान लो कि एक बच्चे की वीआरसी बहुत वीक है, उसकी DILR क्वांट बहुत अच्छी है, तो वो क्या करता है, उसके DI में मार्क्स, मान लो DI में मार्क्स आ गए उसके 60, क्वांट में आ गए 50, लेकिन VA में आए उसके खाली 10, और इधर जीके में आ गए उसके 20। इसका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा हो गया, मान लो ये स्कोर हो गया कितना, 140, जो बहुत अच्छा स्कोर कहलाता है आईएफटी में। लेकिन प्रॉब्लम इसको यहां पर आ गई, उसको वीआरसी में 19 मार्क्स चाहिए थे मिनिमम, तो इसका मतलब आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी है, कट ऑफ का ध्यान रखना, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो प्लेसमेंट है, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आईएफटी ने प्रोवाइड की हुई। ये आईएफटी की वेबसाइट का डेटा है पूरा पूरा, ठीक है, ये मैंने पूरा आईएफटी की वेबसाइट डेटा उठाया है। फाइनल प्लेसमेंट हाईलाइट इन द ईयर 2022, ठीक है, 2022 का डेटा है ये। हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी 85.4 लाख, बहुत बढ़िया पैकेज है ये, और हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी 76.5। अब एवरेज मीडियन सीटीसी की बात करते हैं। मीडियन का मतलब ये है कि इस मीडियन से कितने लोग नीचे कितने ऊपर है, मतलब आधे लोग नीचे आधे ऊपर। मतलब अगर इनका जो इनटेक है ना पूरे 2 कॉलेजेस का, कोलकाता कैंपस एंड आईएफटी दिल्ली कैंपस, 725 का इनटेक है, उसमें से आधे बच्चे, 360 बच्चों का 26.5 से ऊपर और 26.5 से नीचे, मतलब इतना है पैकेज। तो जनरली दिस इज गुड पैकेज, मीडियन पैकेज। और ये अगर आप इनका वेबसाइट पे जाके अगर देखोगे तो लगातार इनका ये पैकेज चल रहा है। इसका मतलब इस इतने इंटेक पर 725 स्टूडेंट को इतना अच्छा पैकेज मेंटेन करना इज वेरी गुड। तो ये कॉलेज इस कैटेगरी के बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। बस पढ़ाई करनी है, कैट की तैयारी ढंग से करनी है, और आपकी इस जर्नी में हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं इस 18 जून को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, आप इस टेस्ट को देना, यू कुड विन 100% स्कॉलरशिप ऑन अवर प्लस कोर्सेज। वैसे तो हम लोग के बहुत सारे प्लस कोर्सेज आते रहते हैं, हम लोग जैसे आप लोग आईएफटी की तैयारी करोगे तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी उस प्लस में मिलेंगे, कैट की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी आपकी। दिस विल बी हेल्पफुल इन आईएफटी। मॉक टेस्ट आपके आईएफटी के कैट के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, अभी हम लोग के कैट के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। एंड दिस इज अवर न्यू बैच जो कि 8 जून से स्टार्ट हो चुका है,
दिस इज क्रैक द कैट कोड कंप्रेहेंसिव बैच फॉर एमबीए। अब ये कंप्रेहेंसिव बैच फॉर एमबीए का मतलब ये होता है कि इसमें हम आपको कैट, जेट, आईएफटी सारे जो मेजर एग्जाम्स है उन सब की प्रिपरेशन कराएंगे। एंड दिस ईयर वी प्रोड्यूस 100+ IIM Blackie admissions and other top MBA कॉलेज में 650+ लर्नर्स गेट द एडमिशन। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यूज माई कोड भारत_गुप्ता, ठीक है, टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू IFT एग्जाम, यू कैन ड्रॉप द मैसेजेस, आई विल आंसर देम। ऑल द बेस्ट।